वैसे तो हम संतों को उनकी मधुर वाणी के लिए जानते हैं, मगर हाल फिलहाल में जिस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के लिए जो वक्तव्य यूज किए हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि संतों में भी एक एक दूसरे को लेकर कुछ धारणाएं बहुत ज़्यादा गलत या फिर एक दूसरे के सामंजस्य को लेकर बहुत ही कमी दिखाई देती है। रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से प्रेमानंद जी को बोला कि उनको उनके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, और वो हमारे सामने संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाएं और उसके उपरांत जो मैं श्लोक बोलूंगा उसका मुझे हिंदी में अर्थ बताएं। ठीक है, अच्छी बात है कि आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, मगर मेन मुद्दा ये है कि आप जगत गुरु हैं, आपके मुख से इस तरीके की मतलब बातें समाज में अच्छी नहीं लगती हैं और कहीं ना कहीं संत समाज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं। प्रेमानंद आज जिस तरीके से वो भक्ति की और अपने प्रवचनों के द्वारा हजारों युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और हजारों लोग उनको मानने वाले हैं, तो इस तरीके के अगर गुरुओं को, इस तरीके के अगर जगत गुरु या रामभद्राचार्य जैसे इतने बड़े महंत लोग अगर क्रिटिसाइज करेंगे या उनके बारे में इस तरीके की अवधारणा को आप सोशल मीडिया पर मुद्दा खड़ा करेंगे, तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। प्रेमानंद एक ऐसे मतलब गुरु हैं या ऐसे महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं, जिनके मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को मतलब कई खालसा पंथी के लोग भी आए, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी उनको सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोग रात में 2-2 बजे उनके वृंदावन पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए। और उनकी जो मतलब वाणी है वो भले ही मतलब संस्कृत में नहीं है या जो भी है, बट उनके नाम पर, उनके जिस तरीके के प्रवचन होते हैं, युवाओं को प्रेरणा स्रोत बनते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं और आदर्श पर चलने के लिए होते हैं। रामभद्राचार्य जो कि लगातार मतलब इन चीज़ों के लिए जाने जाते रहे हैं कि वो हमेशा राजनीतिक विचारों में बने रहते हैं या राजनीतिक चीज़ों में हाईलाइट रहते हैं, लेकिन हम रामभद्राचार्य जी का पूरा सम्मान करते हैं और उनको इस तरीके की उनकी जो चीज़ें हैं इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरीके के महान संतों के बारे में ऐसी व्याख्या नहीं देनी चाहिए।